स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में कक्षा 6 के छात्रों के लिए दूसरा पार्ट बचपन, इस पार्ट में जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें लेकर आई हूँ। भाषा की बात व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं। इस पार्ट में क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। क्रिया और भाववाचक संज्ञा पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिया क्या है। आप अपने पिछले कक्षाओं में ये सारे जो प्रमुख रूप से जो व्याकरण के ये सारे प्रमुख विषय हैं, ये आप अवश्य पढ़कर आए हैं। इनके बारे में ज्ञान आपको अवश्य है। ऐसे भी मैं बता देती हूँ, क्रिया है जिन शब्दों से कुछ भी काम के करने या होने का बोध हो, हम उसे क्रिया कहते हैं। संज्ञा होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस पाठ में आपको भाववाचक संज्ञा अर्थात संज्ञा के एक भेद, 5 भेद में से एक भेद भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा होता है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, दशा, गुण, दोष या भाव। तो इस पाठ में जितने भी क्रियाएं आई हैं उनमें से कुछ क्रियाओं को लेकर उनसे भाववाचक संज्ञा बनाना है। उदाहरण के लिए दिया गया है, जैसे मान लीजिए मारना से मार, मारना है क्रिया जिससे मार भाववाचक संज्ञा बना। काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जरूरी नहीं है कि इस पाठ के हैं, इस पाठ से नहीं। ये ऐसे ही क्रियाओं से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है इसके उदाहरण दिए गए हैं। अब आपको इस पाठ से भाववाचक संज्ञा मतलब क्रियाओं को लेकर उनसे भाववाचक संज्ञा बनाना है। इसको मैं लिख कर दे रही हूँ। देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे क्रियाएं हैं। जैसे क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा को बनाना, इस पाठ से कुछ क्रियाओं को छांटकर उससे भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे उसके पहले मैंने लिख दिया है कि क्रिया क्या है। किसी काम को करने या होने को क्रिया कहते हैं। भाववाचक संज्ञा है किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, गुण, दशा या भाव है। तो क्रिया जो यहाँ पे आया है, मैं कुछ क्रियाओं को लेकर उनसे मैं भाववाचक संज्ञा आपके सहूलियत के लिए बनाकर दी हूँ। जैसे समझना क्रिया है, से समझ, बदलना बदलाव, चमकना चमक, उतरना उतराई, खाना खान, मिलना मिलन या मेल, रखना रखाव, खरीदना खरीद, सोचना सोच, बुरकवाना बुरकाओ, भूलना भूल, फैलना फैलाओ। ये कुछ क्रियाओं को लेकर ये सारे क्रिया हैं इस पाठ में आए हुए। इनसे मैंने भाववाचक संज्ञा बनाया। मतलब यहाँ पर ये इसकी अवस्था, जैसे ये अवस्था को बताने लगे हैं, ये दशा को बताने लगे हैं, गुण दोष को बताने लगे हैं। ये वह भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा भी इस पाठ में आपको और क्रिया मिलेंगे। आप उनसे चाहे तो और भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इतना तो काफी है ही। अब हम आते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न की ओर। दूसरा वाला प्रश्न है, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता लगेगा कि इसमें 4, कुछ, 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है। देखो 4 दिन में दिन की बात है कि कितने दिन है, 4। तो यहाँ पर 4 तो संख्या हुआ। कुछ व्यक्ति, जब हम बता रहे हैं कुछ व्यक्ति आए थे, ठीक है, कुछ व्यक्ति, तो ये भी तो संख्या है। निश्चित संख्या नहीं मालूम, लेकिन अनिश्चित तो है, लेकिन फिर भी ये संख्या तो है। 1 लीटर दूध का परिमाण है, क्वांटिटी है। शब्दों का प्रयोग पर ध्यान दो, ये सारे संख्या या परिमाण का आभास होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है जिनसे हमें
संख्या का बोध हो वो है संख्यावाचक विशेषण, लेकिन जिनसे परिमाण का बोध हो वो होता है परिमाणवाचक भी। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसको निश्चित संख्यावाचक कहेंगे। कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, मैंने पहले ही बताया कि व्यक्ति है, काउंटेबल है, गिना जा सकता है, तो वो संख्या है। लेकिन अनिश्चित है क्योंकि मुझे सही तरीके से मुझे संख्या बताया नहीं गया है, इसलिए वो अनिश्चित संख्या हुआ, तो इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध जहाँ पे परिमाण क्वांटिटी है और पूरा क्वांटिटी बता दिया गया है, परिमाण बता दिया गया है सही, तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। और जहाँ पे हमें निश्चित नहीं मिलेगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और पिछले वाले चैप्टर में, पाठ में, वह चिड़िया जो में, वहाँ भी हम लोग विशेषण को देखें। किसी शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, ऐसे शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाला जो शब्द होता है वो विशेषण कहलाता है। तो दिन है संज्ञा, व्यक्ति है संज्ञा, दूध है संज्ञा, इन सारे की विशेषता बताया है 1 लीटर, कुछ, 4। तो इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द हुए 4, कुछ, 1 लीटर, तो ये विशेषण है ना। अब इनके भेद को हमें देखना है। यहाँ पर हम सब संख्यावाचक और परिमाणवाचक का भेद यहाँ पे चर्चा हुआ है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछा गया है। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। अब तुम्हें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो इस पाठ से नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि इस पाठ से ही है, लेकिन इन वाक्यों को पढ़ना है। पढ़कर हमें जो विशेषण शब्द आए हैं उन्हें बताना है। जैसे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। केला तो है संज्ञा, कितना केला, 2 दर्जन, तो संख्या हुआ। और यहाँ पे 2 दर्जन, 1 दर्जन माने 12, 2 दर्जन माने 24, माने सारा संख्या में पता चल रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक होना चाहिए क्योंकि केला संज्ञा है, उसकी विशेषता है कि वो 2 दर्जन है, तो ये निश्चित संख्यावाचक है, काउंटेबल है, गिना जा सकता है। साथ ही केले जो है वो संज्ञा है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, इसलिए केले यहाँ पे विशेष्य है। 2 किलो अनाज दे दो, फिर अनाज जो है वो संज्ञा है, उसकी विशेषता है कि वो 2 किलो है, और किलो तो परिमाण होता है, क्वांटिटी होता है, तो 2 किलो ये भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, अनाज हो गया विशेष्य। कुछ बच्चे आ रहे हैं, बच्चे ये भी संज्ञा है, कुछ मतलब हमें पूरे संख्या नहीं मालूम, कितने सारे बच्चे हमें नहीं मालूम, संख्या क्या है उनकी हमें ये भी नहीं मालूम। चूंकि हमें नहीं मालूम और वो संख्या है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ ना कुछ। और बच्चे हो गए संज्ञा, जिसकी विशेषता बताई जाती है वही संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाता है, तो बच्चे विशेष्य है। सभी लोग हंस रहे थे, सभी लोग, फिर संख्यावाचक लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक, सभी, कितने सारे लोग हंस रहे थे हमें नहीं मालूम, सही हमें संख्या नहीं मालूम, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण सभी होगा। लोग हो जाएंगे विशेष्य। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, इस वाक्य में देखिए नाम संज्ञा है, तुम्हारा नाम, लेकिन उस नाम की विशेषता है कि वो इसका उसका नाम तुम्हारा नाम है। अभी देखो तुम्हारा तो सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम यहाँ पर विशेषण की जगह पे आया हुआ है, यहाँ पर विशेषता बता रहा है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कोई सर्वनाम बताए, ठीक है, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम बताता है उसमें उसको वो विशेषण का जगह ले लिया, सर्वनाम विशेषण की तरह काम में आया है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम बताता है या जब सर्वनाम विशेषण के रूप में आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, क्योंकि सर्वनाम विशेषण बन गया है। ठीक है, नाम तुम्हारा, ये तुम्हारा तो सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर किसका नाम, तुम्हारा, नाम की विशेषता कि तुम्हारा है, तो यहाँ पर सर्वनाम देखो विशेषता लेके आया, विशेषण बनकर आया है। इसलिए
तुम्हारा यहाँ पर सर्वनाम नहीं है, वो सार्वनामिक विशेषण बन गया है। बहुत सुंदर है। नाम कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर भी तो विशेषता ही बता रहा है ना। नाम की विशेषता सुंदर भी तो बता रहा है। नाम कैसा है? सुंदर है। किसका नाम? तुम्हारा नाम। ये दोनों शब्द देखो विशेषता बता रहा है। नाम शब्द की विशेषता तुम्हारा और सुंदर दोनों बता रहा है, इसलिए दोनों विशेषण है। सुंदर हो गया गुण है तो वो गुणवाचक विशेषण, तुम्हारा हो गया सर्वनाम है। सर्वनाम जब विशेषण बना है तो सार्वनामिक विशेषण। तुम्हारा यहाँ पे सर्वनाम है जो कि विशेषता बता रहा है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। नाम सुंदर है, नाम की विशेषता है कि वो सुंदर है। सुंदर भी विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर है। सुंदर नाम के गुण को बता रहा है, ये गुण है गुणवाचक विशेषण। इसे मैं आप लोगों के लिए मैं लिख कर भी बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो, उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। विशेषण है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। तो पहला है मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। 2 दर्जन हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण, केले हो गया विशेष्य। 2 किलो अनाज दे दो, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, अनाज हो गया विशेष्य। रेखांकित क्या हुआ है ना। अगला हम आते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, बच्चे हो गए विशेष्य। सभी लोग हंस रहे थे, सभी भी हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, लोग हो गए विशेष्य। अब आया तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, यहां पर हम देख सकते हैं कि नाम की विशेषता बताई गई है। जिसकी विशेषता वो तो विशेष्य, माने नाम विशेष्य हुआ। किसका नाम? तुम्हारा। सर्वनाम विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए तुम्हारा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। नाम हुआ विशेष्य। नाम की विशेषता क्या है कि सुंदर है, ये भी विशेषता बता रहा है। सुंदर शब्द भी विशेषता बता रहा है, नाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर है गुणवाचक विशेषण। भाषा की बात से ये दोनों प्रश्न हम लोग कर लिए। इसे आप ठीक से अपनी कॉपी में उतारिए, इसको ठीक से समझिए। आगे के वीडियो में मैं आगे के प्रश्नों को लेकर आऊंगी। और मुझे आशा है कि आप इसको ठीक से समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। इन्हें आप ठीक से नोट करते जाइए। आज इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदाई लेती हूँ और आज धन्यवाद।